मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व ग्रांट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आपको जब आप अपना फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आपको जो है ऑनलाइन ग्रांट, फेसबुक की कम्युनिटी ग्रांट्स के बारे में आपको जो है ऐड दिखता होगा कई बार। तो फेसबुक की टाई अप जो है बहुत सारी सीएसआर एजेंसीज के साथ भी है, और उन्हीं सीएसआर एजेंसीज में से एक का नाम है बजाज फिनसर्व। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व की ऑनलाइन ग्रांट के बारे में। चलिए जी, बजाज फिनसर्व ग्रांट हम जो है सर्च कर लेते हैं। हमारे सामने जो है लिंक आ गया है बजाज फिनसर्व ग्रांट प्रोग्राम के बारे में। चलिए जी, हमें यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ बजाज फिनसर्व के बारे में कि इस ग्रुप की क्या क्या खासियत है। ठीक है जी, हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे लोग जो है फंडिंग करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ, आपके पास 12 एटीज होना चाहिए, आपकी सोसाइटी ट्रस्ट या सेक्शन 8 रजिस्टर्ड होनी चाहिए, CSR 01 होना चाहिए, 3 साल की आपके पास जो है थीमेटिक एरियाज की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। थीमेटिक एरिया जो ये लोग फंडिंग करते हैं उसमें हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन के अंदर ही ये लोग फंडिंग करते हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान में वर्क करने वाले एनजीओ को ही ये लोग जो है ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जो है लिंक दिया हुआ है ग्रांट एप्लीकेशन का, हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद हम जो है रिडायरेक्ट हो जाते हैं इस पेज पर, जहाँ पर हमसे पूछी जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मेल आईडी। चलिए, हम ऑर्गेनाइजेशनल मेल आईडी यहाँ पर फिल कर देते हैं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com। मैंने यहाँ पर जो है माधव जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com मेल आईडी अपनी जो है फिल कर दी है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें जो है बताया गया है कि आपके पास जो है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आया है। हमें उस मेल में जो है एक पासवर्ड दिया गया है। मैं उस पासवर्ड को जो है फटाफट फाइल कर देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैं अपना फुल नेम जो है यहाँ पर क्लियर रूप से सबमिट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है सबमिट कर देता हूँ। चलिए जी, रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं फटाफट। यूजर नेम हमारी वही मेल आईडी जो है वो हमारा यूजर नेम है, तो मैं यहाँ पर जो है मैं इसको जो है पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ अपने पास। सिलेक्ट योर कंट्री, इंडिया। इंस्टीट्यूशन नेम मैं यहाँ पर जो है माधव जन कल्याण फाउंडेशन यहाँ पर जो है मुझे फाइल कर देना है। यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूशनल पैन डालना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इसको, और हम नेक्स्ट की ओर क्लिक कर देते हैं। चलिए जी, हमारा जो है पोर्टल डैशबोर्ड जो है हमारा ओपन हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर बजाज की CSR डोनेशन के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पर देखिए हमें रजिस्ट्रेशन की डेट फाइल करनी है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइल करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सोसाइटी सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप एलिजिबल फॉर बजाज ग्रांट, तो ये हमारा जो है एलिजिबल है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की डेट फाइल करनी है, मैं उसको फाइल कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले मैं अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने जो है ईयर को सिलेक्ट कर लिया है, जनवरी 11। देखिए 3 साल हमें जब कंप्लीट हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 आ गया हमारा। ATG हमारे पास है। यहाँ पर देखिए 35 AC को मत सेलेक्ट कीजिएगा, ये FCRA के लिए होता है। तो 35 सेक्शन 35 का हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। चलिए जी, टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो एलिजिबल है। CSR फॉर्म 1 रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर हमें अपने फॉर्म CSR 1 को जो है नंबर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर हमें इसको अपलोड भी करना है। परसेंटेज ऑफ टैक्स एग्जाम्पशन, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारी जो रहती है वो 50% की रहती है जब हम ATG की बात करते हैं। 81B अगर आपके पास है तो वो 100% में आता है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमें 50% करना है। देन आफ्टर यहाँ पर फोकस एरिया, फोकस एरिया के अंदर देखिए यहाँ पर हमें जो है सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए
यहाँ पर हमारे पास ये पर्टिकुलर जो है एरियाज आ गए हैं, हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ, हेरिटेज, चिल्ड्रन और एरिडिक्शन ऑफ हंगर। तो इनमें से हम कोई भी थीमेटिक प्रोग्राम जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन रेस्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड। अगर हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे तो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद मैं एक काम कर देता हूँ, आपको फटाफट इसको फिल करके ही दिखा देता हूँ। CSR 01 का हमें जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल करना है। मैं फटाफट इसको उठा लेता हूँ, मेरे CSR 01 सर्टिफिकेशन। हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं फटाफट। हमारा यहाँ पर जो है CSR 01 ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास। मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ और इसको भी अपलोड भी कर देता हूँ साथ साथ। लेकिन उससे पहले मुझे इसमें से जो है अपना CSR 01 नंबर जो है चेक कर लेना है। यहाँ पर हमने जो है अपना CSR 01 अपलोड कर दिया ऑलरेडी। मैंने यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ यहाँ से मुझे नंबर उठाना है। इस नंबर को जो है कॉपी करके मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर चुका हूँ। CSR का जो है मैं PDF यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। टैक्स एग्जाम्पशन के अंदर परसेंटेज मेरा 50% रहेगा। यहाँ पर मुझे जो है बहुत सारे देखिए दिखाने लग गया बहुत सारी एक्टिविटीज। जैसे CSR 1 मैंने अपलोड किया तो एक्टिविटीज बढ़ गई यहाँ पर। तो एजुकेशन मैं यहाँ पर पॉवर्टी के लिए वर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है हेल्थ केयर के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, जेंडर्स में भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है जी, हेल्थ के लिए भी कर रहा हूँ, हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन भी है हमारा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है मल्टीपल सिलेक्शंस भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शंस दे चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए जी, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर जो है सबमिट कर चुका हूँ। यहाँ पर अब मुझे जो है सेव पर क्लिक कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पर। मैं यहाँ पर देखिए ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है सबमिट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है। ओके, मेरा जो है एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब मुझे एलिजिबिलिटी फॉर्म जो है मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मेरा ड्यू डिलिजेंस फॉर्म जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। चलिए जी, ड्यू डिलिजेंस फॉर्म पर चलते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डज द ऑर्गेनाइजेशन यूज एन एलियास। यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो है सर को बहुत अच्छी नॉलेज है और सर जो है काम को फटाफट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये चीज नहीं पता थी, हम गए गूगल पर, गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया हमने, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, हमें हिंदी में पता लग गया भाई संगठन का उपनाम, क्या संगठन कोई उपनाम उपयोग करता है? नहीं करता है जी। हमें हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या चीज हमें जो है ऑप्शन में यस लेनी है, नो लेनी है। हमें इस लाइन का ना पता हो, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए पेरेंट बॉडी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की कोई पेरेंट बॉडी भी है? ठीक है, अगर हमें इस चीज का अर्थ नहीं पता, उठाइए यहाँ पेस्ट कीजिए, ठीक है जी, यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। कोई मूल निकाय है क्या अलग से? नहीं है जी। मेंशन सिटीज वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस आर लोकेटेड, हमें यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस को हमें जो है लोकेट करना है। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ फटाफट। बहादुरगढ़ हमारा जो है गिरिडीह झारखंड में ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस है, उज्जैन, नागदा जंक्शन, अजमेर, सॉरी जयपुर, अजमेर, लखनऊ। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे ऑफिस थे हमने यहाँ पर जो है डाल दिया। अब हमें लिस्ट ऑफ की एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास की एक्टिविटीज जो जो थी हमें वो यहाँ पर जो है लिस्ट कर देनी है, जो हमारी संस्था काम कर रही है। सॉरी। अब यहाँ पर हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का हमें लिंक यहाँ पर शेयर कर देना, अगर है हमारे पास तो, ठीक है जी।
यहाँ पर व्हाट इज द प्राइमरी नेचर ऑफ ऑपरेशन, आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में वर्क कर रहे हैं या फंडिंग एजेंसी के रूप में, एडवोकेसी एजेंसी के रूप में, है ना। तो जैसे भी प्राइमरी नेचर ऑफ ऑपरेशन जो आपका है वो कौन सा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है टाइप करेंगे। डज द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश एनुअल रिपोर्ट एवरी ईयर, क्या हमारी एनुअल रिपोर्ट हम एनुअल जो है ईयरली पब्लिश करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। हैज द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फंडिंग फ्रॉम भारत कंपनी और ट्यूलिप ट्रस्ट प्रीवियसली, क्या हमें पहले कोई ग्रांट मिली है? नहीं मिली है जी। हैज द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव एनी अवार्ड, क्या कोई अवार्ड या कुछ ऐसा मिला है आपको बजाज कंपनी से? नहीं मिला है जी। हैज द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, क्या संस्था को कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो आप उसको यस टिक करेंगे, अगर नहीं मिल चुका है तो उसको आप नो कर देंगे। तो चलिए जी, हमें ऑलरेडी जो है अवार्ड मिला हुआ था, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिटेल चलिए जी, यहाँ पर हमें ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 किसमें आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है यहाँ पर आपका वो फिल करना है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है आपका वो फिल करना है, 12 वे है कि नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, है ना, कब तक के लिए वैलिड है ना, तो किस डेट से वैलिड है, कब तक वैलिड है, ये सारी चीज भरनी है। क्या पहले भी आपके पास जो है कोई कैंसिलेशन हुआ था, उसको हमें जो है नोट टेक कर देना है। यहाँ पर हमें जो है 12वीं सर्टिफिकेशन अपना जो है अपलोड कर देना। उसके बाद हमें डालना है अपना पैन नंबर, तो पैन नंबर हम यहाँ पर जो है डाल देंगे कंप्लीट, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद पैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम पैन नंबर भी यहाँ पर जो है फाइल कर सकते हैं। क्या संस्था के पास FCRA है? यस है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अदर वैलिड टैक्स एग्जाम्पशन आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल है जी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ATG का रिकॉर्ड हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर FCRA सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास चलिए, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो APS नंबर आपको डालना है। प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास अगर अवेलेबल है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स नंबर आपका। आपकी लिटिगेशन या ब्लैकलिस्ट, क्या पहले से आप कहीं से ब्लैकलिस्टेड हैं किसी डिपार्टमेंट से? तो यहाँ येस और नो टैग करना है आपको, है ना। अगर गवर्नमेंट ने कभी ऐसा आपको पाया है इस प्रकार से किसी भी प्रकार की गिल्टी या पेनलाइज किया है आपको, है ना, तो उसके लिए येस और नो टिक करना है, वो टिक कर देंगे आप यहाँ पर। कोई केस आपके खिलाफ पेंडिंग तो नहीं है इस प्रकार का, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है अपनी क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर संस्था के प्रति आपको जो है सेट करना है कि भाई कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई डिफॉल्टिंग बैंक से तो की पेंडिंग तो नहीं है ना। एफिलिएशन, क्या आपके साथ कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस एफिलिएशन आपका है किसी संस्था के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसको यस और नो टिक कर देना है ना। बजाज इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऐसा कोई मेंबर बजाज का है इन्वॉल्व आपके यहाँ, तो वो आपको जो है यस और नो टिक कर देना है ना। एनी सीनियर सिटीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व विद बजाज, तो बजाज के वेंडर या एसोसिएशन के रूप में कोई सीनियर सिटीजन आपके यहाँ से इन्वॉल्व, सीनियर मेंबर इन्वॉल्व है कि नहीं है ना, तो उसको आप यस और नो टिक कर दीजिएगा। लिंकेज की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो अदर फाइनेंशियल एनी अदर नॉन फाइनेंशियल पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ है या नहीं है, तो वो यहाँ पर जो है आप नॉन फाइनेंशियल पार्टनरशिप जैसे यूनिवर्सिटी लिंकेज एक्सेट्रा जो भी है ना वो चीजें, तो वो आपको यस और नो टिक कर देनी है। लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में आप जो है लीडरशिप में भी हैं, यस और नो टिक कर देना। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका क्या है, संस्था का मेकिंग फ्लो, डिसीजन मेकिंग फ्लो है आपका कि नहीं है ना, क्लियरली स्ट्रक्चर, तो वो यस और नो टिक कर देना। आपको गवर्निंग बॉडी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, यस और नो टिक कर देना। यस है तो आपसे जो है अपलोड करने के लिए मांगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कितने हैं उसका रिकॉर्ड्स वगैरह जो है आपसे अपलोड करवाएगा, तो ये अपलोड कर दीजिएगा। हर एक चीज को नो टिक नहीं करना है कि मुझे देखते हुए जो आप सिर्फ नो टिक करते जाएं, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट डिटेल, यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ सीनियर लीडरशिप जो रहेगी, स्टाफ ब्रेकअप, पार्ट टाइम स्टाफ नंबर कितने हैं आपके पास, डिटेल ऑफ व्हीकल्स एंड एसेट्स ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, तो आपका स्टाफ का खर्चा कितना है, पार्ट टाइम स्टाफ कितने हैं, ठीक है। सीनियर लीडरशिप रेम्यूनरेशन कितना है आपका, यहाँ पर जो है एनी फॉरेन ट्रेवल आपके स्टाफ द्वारा अगर स्टेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो वो आप डाल सकते हैं। डिटेल्स ऑफ स्टाफ आपको यहाँ पर
डायरेक्ट एम्प्लॉइज के रूप में कितने क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, कंप्लीट है ना। लिस्ट ऑफ की पर्सनल पॉलिसीज आपकी क्या क्या है, क्या आपके यहाँ पर जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस है या नहीं है ना, या आपके यहाँ पर विसल ब्लोअर पॉलिसी है कि नहीं है, तो वो आपको जो भी है वो आपके यहाँ की वो आपको पॉलिसी जो है एम्प्लॉयर पॉलिसी वो आपको जो है यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर देनी है। ट्रैवल पॉलिसी अगर आपकी संस्था की कोई है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। सैलरी पैकेज या पर्क्स बेनिफिट की कोई पॉलिसी है आपकी तो यहाँ पर आप जो है अटैच कर सकते हैं। ये मैंडेटरी कॉलम्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर है तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट कोई पॉलिसी है आपकी संस्था की तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अकाउंट और ऑडिट पॉलिसी कोई है आपकी तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इम्पेनल थे किसी भी संस्था के साथ तो क्रेडिबिलिटी अलायंसेस आपको कोई भी है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डालनी है आपको अपनी बजट डिटेल्स, संस्था की बजट डिटेल्स क्या क्या है वो यहाँ पर जो है आपको रिकॉर्ड ऐड करना है अपना। ठीक है जी, डोनर डिटेल्स, अदर जो आपकी पहले की जो फंडिंग्स हैं या फॉरेन सक्सेस फंडिंग्स जो है आपकी सॉरी, वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है आपको। मेजर डोनर्स आपके कौन कौन से रहे पिछले लास्ट 3 ईयर्स में, तो यहाँ पर अगर मेजर डोनर्स का आपके पास कोई डाटा है तो वो यहाँ पर आपको जो है एड ऑन कर देना है। कोई अदर एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट या रेटिंग सर्टिफिकेट्स आपको रिसीव हुआ है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे एनी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन ऑफ रेटिंग रिसीव, तो ये आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ISO सर्टिफिकेशन होता है ना, तो इस टाइप की जो सर्टिफिकेशन वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या आपके पास 3 साल की स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर यस करते हैं आप जो है यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया होगा, अपलोड करने का। ITR जो है आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। बैंक टेम्पलेट के लिए आपको जो है बैंक टेम्पलेट आपको जो है डाउनलोड कर लेना। देखिए यहाँ से आपको जो है एक बैंक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। ये बैंक टेम्पलेट जो है आपको इसमें फिल करके जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है। क्या संस्था के पास कोई GST नंबर है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर संस्था का जो है कैंसिल चेक आपको जो है स्कैन करके जो है अपलोड कर देना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द एज मेंशन इन द स्टेचुटरी डॉक्यूमेंटेशन, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन में जो भी संस्था का नाम जिस प्रकार से भी अवेलेबल है, बैंक अकाउंट डिटेल्स में जिस प्रकार से अवेलेबल, वो यहाँ पर जो है आपको राइट डाउन या मेंशन कर देना है। एनुअल रिपोर्ट जो है यहाँ पर जो आपको अपलोड कर देनी है। देखिए यहाँ पर पूछा अपलोड द एनुअल रिपोर्ट इन द फास्ट 3 ईयर्स ऑफ द इन द टेबल, तो इस टेबल में आपको जो है एनुअल रिपोर्ट आपको जो है अपलोड कर देनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, बायोलॉजी यहाँ अपलोड करना है। यहाँ पर 10 अगर है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। पैन कार्ड मैंडेटरी है तो पैन कार्ड आपको जो है अदर टैक्स सर्टिफिकेशन अगर आपके पास अवेलेबल है 12 ATG या अदर कोई, तो वो यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए ATG का यहाँ पर मांगा गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ATG करना है। अदर्स में आप जो है 12 भी डाल सकते हैं, तो वो भी जो है आपका टैक्स सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर EPFO फाइलिंग अगर आपने कर रखी है, फाइलिंग कर रखी है EPFO की, तो वो यहाँ पर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की, तो यहाँ पर आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल टैक्स आपके पास जो है फाइलिंग थी तो उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। और नॉन फाइनेंशियल या टेक्निकल एसोसिएशन के सर्टिफिकेट अगर आपके कोई है तो वो यहाँ पर अपलोड करके ही इसको आपको जो है सबमिट कर देना है। चलिए जी, यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। देखिए यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट हो चुका है, तो जब मन चाहे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे छूट गई है, आपको जो है बाद में फिल करनी है, या कोई डॉक्यूमेंट आपका रेडी नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर जो है उसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे जो इन्होंने एक ऑप्शन हमें दिया था, ये जो ऑप्शन है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया था जहां हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया था, तो वहां पर एक शीट हमसे डाउनलोड करने के लिए कहा गया। मैंने वो शीट डाउनलोड की है, आपकी एक्सेल शीट, ये यहाँ पर बैंक टेम्पलेट। तो ये बैंक टेम्पलेट कैसा होता है ये देखिए, मैं आपको शो आउट कर देता हूँ। C फॉर कंपलसरी फील्ड, O फॉर ऑप्शनल फील्ड। तो जहां जहां C इंडिकेटेड है ये कंपलसरी फील्ड है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको जो है इन चीजों को बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। जो कंपलसरी फील्ड है उसको कंपलसरी रूप से आपको जो है फिल कर देना है। जो ऑप्शनरी फील्ड है तो उनको आप जो है छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी कोड आपका क्या है जनरल डाटा में, तो ये देखिए इसका कुछ नहीं लिखा तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेम ऑफ वेंडर, तो यहाँ संस्था का नाम जो फिल करना वो आपका जरूरी है। ये देखिए कंपनी कोड ऑलरेडी भरा हुआ है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भरा हुआ है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ वेंडर, संस्था का नाम यहाँ पर जो है फिल कर देना है ना। ये जो पर्टिकुलर्स हैं इसको कोशिश कीजिएगा आप अपने जो CA है उससे फाइल कराइएगा। ठीक है जी, बेनिफिशियरी का नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है,
ये सारी डिटेल आपको अपनी संस्था की ही भरनी है यहाँ पर, ठीक है जी। पेमेंट मोड यहाँ पर देखिए आरटीजीएस दिया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल में, है ना। तो ऑर्डर करेंसी जो है आईएनआर की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फाइनेंशियल लेजर है। तो इसको समझने के लिए आपको जो है ऑलरेडी अपने सीए से या आपके प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से इसको जो है आप एक बार वेरीफाई करवा लीजिएगा। उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद जो है उसको जो है अपलोड कर देना है यहाँ पर, जहाँ पर आपसे जो है ऑप्शन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे, तो डाउनलोड द बैंक टेम्पलेट एंड अपलोड वंस कंप्लीटेड। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसको यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है बजाज की सीएसआर ग्रांट के लिए आवेदन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो हमारे चैनल पर हम जो है अब प्राइवेट रूप से प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के कमेंट थे कि सर आपकी वीडियोस देखकर बहुत सारे जो है अनऑथराइज कंसल्टेंट्स भी जो है पैदा हो चुके हैं, या अनऑथराइज रूप से जो है लोग कंसल्टिंग वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उससे संस्थाओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए हमने जो है एक तरीका निकाला है। वो तरीका यही है कि मैं आपको एक बार शो आउट कर देता हूँ। हमने जो है कुछ ऑथराइज पार्टनर्स को जो है असाइन किया है अपने साथ। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लिसनर्स को ये समस्या रहती थी कि सर आप जानकारी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें किसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़े तो हम किससे संपर्क करें, कोई रेफरेंस अगर आपका हो। तो हमने उसके लिए जो है पर्टिकुलर रूप से एक योजना स्टार्ट कर दी है। इस योजना के अंदर हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ी हुई संस्थाएं, ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूनियन है एक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ संस्थाओं का, उसमें जो इम्पेनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ लेते हुए एक स्कीम शुरू की है। मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं, क्योंकि इस टाइप की जो जानकारियां हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे आपके लिए, और हो सकता है भविष्य में अगर आपको इन चीज़ों का, इन योजनाओं का अगर लाभ मिलता है तो आप भी जो है उसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज मीन्स जिन ऑर्गेनाइजेशन के हम जो एक तो हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध है जो ऑर्गेनाइजेशन, और उनको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, जो कंसल्टिंग वर्क अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए हमने अपनी तरफ से एक योजना स्टार्ट की है। उस योजना के अंदर हमने उनको मौका दिया है आप लोगों की हेल्प करने का, और आप लोगों को एक मौका मिलता है क्योंकि आप लोग हमसे हमेशा पूछते रहते हैं सर कोई कंसल्टेंट हो ढंग का तो आप हमें रेफरेंस दे दें। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने अपनी खुद की एक स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसका नाम हमने रखा है द नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर। और द नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर के अंदर हमने जो हमारे साथ संबद्ध संस्थाएं हैं उनको मौका दिया है आपके कंसल्टेंट के रूप में वर्क करने के लिए। तो अगर आपको हमसे किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता है तो आप डायरेक्टली हमारे मेल आईडी पर, हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको जो है रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाया करेगा किसी भी कंसल्टेंट का, जो कि हमारे द्वारा ऑथराइज्ड होगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा, संस्था का कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नाम के साथ कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार की मेंबरशिप, किसी भी प्रकार की जो है काउंसलिंग या कंसल्टेंसी अगर आपको जो है प्रोवाइड करना ऑफर करता है, तो ध्यान रखिएगा आपको उसके पास इस प्रकार का जो कार्ड है वो चेक कर लेना है। आप चाहें तो उस कार्ड को हमें व्हाट्सअप कर हमसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा ऑथराइज पार्टनर, नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर पार्टनर है या नहीं है। जिस व्यक्ति के पास, जिस संस्था के पास इस प्रकार का कार्ड हो, आप उससे अपनी कंसल्टिंग वर्क जो है आसानी से करवा सकते हैं, उसके लिए उसको चार्जेस पे कर सकते हैं। वहां पर आपका जो है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो फुल्ली सिक्योर्ड होती है, कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपसे जो है किसी भी प्रकार के काउंसलिंग या कंसल्टेंसी वर्क के लिए आपसे अगर पैसा लिया है तो वो आपका काम 110% करके ही देगा। इस बात की जो है गारंटी जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ खुद लेता है, मैं खुद इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमने जो है, इससे क्या है, संस्थाओं को भी थोड़ा बेनिफिट पहुंचेगा कि वो एक नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर के रूप में काम करके अपने लिए जो है फंड जनरेट कर पाएंगे, और साथ साथ आप लोगों को सुविधा पहुंच जाएगी कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़कर और सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानकारी ही ना प्राप्त करके अब आप जो है हमारे द्वारा जो है कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकेंगे। डायरेक्टली कोई भी संस्था अब हमसे जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकती है। हमारे जितने भी ऑथराइज पार्टनर्स हैं द सोशल चेंज मेकर के रूप में, वो लोग जो है आपको अब इसमें पूरी हेल्प करने वाले हैं, और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कंसल्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, आपकी
जो है प्रोजेक्ट एप्लीकेशन और साथ ही साथ फीडबैक भी जो है उस पर हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं सर्विसेज की। अगर आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हमारे इस चैनल द एनजीओ गुरु की सर्विसेज अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको बेनिफिट पहुंचता हो, आप हमारी जानकारी से अगर आपको जो है किसी भी प्रकार का बेनिफिट पहुंचा है डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, तो आप चाहें तो हमें किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन आप जब देना चाहेंगे तो वो आपको एज ए मेंबरशिप के रूप में ही देना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें जो है ज्वाइन बटन आप लोगों के लिए जो है क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक फॉर्मल डोनेशन आप जो है चैनल को दे सकते हैं, द एनजीओ गुरु चैनल को, जिससे कि हमारी टीम के पास जो है आपका प्रोत्साहन पहुंचता रहेगा और हम ऐसे ही आपके लिए आगे जो है वर्किंग जो है जारी रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद इस कम्युनिटी को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी चैनल कम्युनिटी को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे कुछ प्राइवेट वीडियोस भी हैं जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ग्रांट्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। तो वो प्राइवेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स ही एक्सेसिबल कर सकते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं केवल वही लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन जानकारियां आपसे बिल्कुल भी ना छूटें, तो आप बिल्कुल ज्वाइन पर क्लिक करके हमारी जो है चैनल मेंबरशिप को भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने चैनल मेंबरशिप को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको एक मेंबरशिप के रूप में देखिए, चाहे एक कंट्रीब्यूशन के रूप में देखिए कि इतनी अच्छी जानकारियां, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे चैनल को कर रहे हैं। और उसका एक अदर बेनिफिट भी आपको मिल रहा है कि आपको जो है प्राइवेट वीडियोस भी यहाँ पर जो है कुछ मिलती रहेंगी, जो हमने स्पेशली अपने जो नई संस्थाएं उनके लिए तैयार की है कि कैसे वो जो अपनी संस्थाओं को जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो इनिशियली और जो है ग्रांट पा सकते हैं। और बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशन जो है हम वहाँ पर प्राइवेट वीडियोस में भी अपलोड करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का फायदा लेने के लिए आप जरूर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।